नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। देश के जाने माने फिल्मकार मनोज वाजपेयी ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर में एक जमीन खरीदी और उसके बाद उत्तराखंड में बवाल मच गया। क्या कोई फिल्मकार उत्तराखंड में जमीन नहीं खरीद सकता या उसके जमीन खरीदने पर हंगामा किया जाना चाहिए? ये अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करता है। लेकिन आखिर मनोज वाजपेयी के जमीन खरीद करने का राजनीतिक विरोध क्यों हो रहा है? उनके जमीन खरीदने पर कानूनी रूप से कोई परेशानी नहीं है। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश की तरह ही 12.5 एकड़ जमीन खरीदने का प्रावधान हुआ करता था, लेकिन 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस प्रावधान को बदल दिया और उद्योगों के लिए, उद्योगपतियों के लिए रास्ता आसान बना दिया। पहाड़ में कोई भी उद्योगपति किसी भी किसान से कितनी भी जमीन खरीद सकता था। इसकी छूट त्रिवेंद्र रावत सरकार ने 2018 में दी। इसमें एक सुविधा और उद्योगपतियों को दी, जो 143, जिसको कृषि भूमि को जब अकृषि कराना होता है तो एक प्रावधान होता है, उसके लिए तहसीलदार से लेकर एसडीएम कोर्ट तक के चक्कर काटने पड़ते हैं और कई बार उसमें अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन उस समय की सरकार ने ये आसानी से कृषि भूमि को अकृषि करने की इजाज़त भी दे दी। यानी जब कोई उद्योगपति पहाड़ में ज़मीन खरीदेगा 12.5 एकड़ या उससे भी ज़्यादा, तो उसकी कृषि भूमि की जो अनिवार्यता है उस भूमि की, वो स्वतः ही अकृषि भूमि में परिवर्तित हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा था और इस रिफॉर्म का लगातार विरोध उस समय से शुरू हुआ था। लेकिन त्रिवेंद्र रावत उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उनकी पार्टी के भीतर से भी इस तरीके के सुर नहीं उठ रहे थे जो अब उठने शुरू हो गए हैं। जिस समय ये भूमि सुधार लागू किया जा रहा था, उसमें एक प्रावधान और जोड़ दिया गया। किसानों की जमीन 30 वर्षों के लिए पूंजीपति या उद्योगपति सीधा लीज पर ले सकता है। कई जगह इस बात का विरोध भी हुआ, लेकिन पूंजीपतियों के दबाव में इस तरीके के प्रावधान को मंजूरी दे दी गई। 2018 में त्रिवेंद्र रावत सरकार ने एक इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। इसमें बड़े बड़े दावे किए गए थे, बड़े बड़े उद्योगपतियों के उत्तराखंड में निवेश करने की बात कही गई थी। उत्तराखंड सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि करीब 1,20,000 करोड़ रुपए के एमओयूज, जिनको आम भाषा में समझौता या करार कहा जाता है, वो उद्योगपतियों के साथ हुए हैं और आने वाले वर्षों में उत्तराखंड में अच्छा खासा निवेश होगा। इसको अगर हम लैंड एक्ट, लैंड रिफॉर्म्स से देखें तो उसको समझा जा सकता है कि इन पूंजीपतियों के उत्तराखंड आने या उनके स्वागत के लिए ही लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे। लेकिन अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो लैंड रिफॉर्म्स किए गए, जो इन्वेस्टर समिट हुआ, उसके बाद उत्तराखंड में कितना निवेश हुआ है, कितने पूंजीपति, कितने उद्योगपति पहाड़ों में उद्योग लगा पाए हैं, कितने लोगों को उत्तराखंड के पहाड़ों में नौकरियां मिली हैं, आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। तो ये कई सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई थी, लैंड रिफॉर्म्स, इन्वेस्टर समिट। लेकिन अगर हम पिछले 3-4 साल का आकलन करें तो कोई भी फ़ायदा उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों को मिलता हुआ नज़र नहीं आता है। सरकार ने जो दावे किए थे उसमें रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी जब जियो फाइबर लेकर आ रही थी या जियो मार्ट लेकर आ रही थी, उसका जो निवेश था उसको भी अपने एमओयूज में शामिल कर लिया गया था और रकम को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था, जबकि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। हर जगह रिलायंस एक्सपेंशन के मोड में था। रिलायंस के अलावा तमाम और बड़ी कंपनियां हैं जो इस तरीके से अपना व्यापार बढ़ा रही थी, लेकिन राज्य सरकार ने उसको अपने खाते में जोड़ लिया। इस भूमि सुधार का क्या फायदा हुआ या इस भूमि सुधार का क्या नुकसान आने वाले वर्षों में उत्तराखंड को भुगतना होगा? पिछली सरकारों ने क्या क्या काम किए, इस पर भी हम इस रिपोर्ट को जारी रखेंगे। अगले एपिसोड्स में इस पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।